बदलते दौर के साथ बहुत कुछ बदल रहा है और बदल रहे हैं किसानों के खेती में तौर तरीके भी। और उसमें पशुपालन हो या कुक्कुट पालन हो, इन दिनों रोजगार का बेहतर विकल्प बन रहा है। पढ़े लिखे युवा अब आ रहे हैं इस क्षेत्र में और कुछ अपने नए मॉडल के साथ वो कुक्कुट पालन, पशुपालन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और एक अच्छी कमाई के साथ अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं, अन्य लोगों के लिए एक कमाई का बेहतर विकल्प का संदेश भी दे रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ है प्रत्यूष। MBA की पढ़ाई कर रहे थे लेकिन बीच में ही छोड़ के वो इस व्यवसाय से आ गए और कुछ अपने जो मैनेजमेंट का जो गुण था उस गुण के आधार पे इन्होंने कुछ मॉडल तैयार किया है और उसी के अनुसार ये कुक्कुट पालन और पशुपालन, बकरी पालन तमाम चीज़ें कर रहे हैं और ब्रीडिंग का भी काम करते हैं। और कई तरह के चाहे वो कुत्ता हो या घोड़ा, उसमें ब्रीडिंग का भी काम करते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करते हैं। तो समझते हैं क्या है। पहले तो किसान तक में आपका स्वागत है। और आपका भी स्वागत है भैया हमारे फार्म पे, बहुत बहुत। ये बताइए प्रत्यूष भाई कि पढ़ाई लिखाई है, युवा कहते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं रोजी रोजगार में, लेकिन एक सवाल भी है, एक तरह से जवाब भी, कुछ युवाएं मिसाल भी पेश कर जिनमें से एक आप हैं जो इस तरह का। तो आने के पीछे की कहानी क्या थी भैया? आने के पीछे की कहानी कोविड थी, पढ़ाई छूट गई थी, हमारा गेस्ट हाउस नोएडा में बंद हो गया था, तो मैं भी बहुत परेशान हो चुका था कि यहाँ पटना में सेटल होने के बाद क्या नौकरी ढूंढी जाए या रोज़गार किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैंने, बचपन से मुझे शौक़ भी था इन सब चीज़ों का, तो यही सब सोच के मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा, जिसमें बहुत लोगों का योगदान है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खासकर योगदान मैं बोलना चाहूँगा पंकज सर जो वेटनरी कॉलेज से हैं, बहुत बड़ा सहयोग उन्होंने किया मुझे, उन्होंने प्रेरणा दी, सिखाई मुझे। एक तरीके से मानूँ तो वो मेरे लिए मेरे गुरु भगवान समान है। उन्होंने पूरा बताया सब आइडिया सब, मैं मतलब ये गुरु मेरे वही हैं, पंकज सर वेटनरी कॉलेज से। शिक्षण लेने गए थे वहाँ वेटनरी में, कैसे मुलाकात हुई? जी, प्रशिक्षण सब सर ने दिया है मुझे। तो ये क्या है, कैसे इस तरह का जो ये सर 1 बीघे का लमसम ये इंटीग्रेट फार्मिंग का सिस्टम है हमारा। यहाँ हम डक फार्मिंग से लेके असील फार्मिंग या फिर हैचिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग, सारा काम A to Z यहाँ डल रहा है। यहाँ और भी अभी घोड़े वोड़े आने वाले हैं पंजाब से, और इसको और ब्रॉड सेंस में हम लोग बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, जिसमें मछली का स्पॉन वगैरह का भी काम होगा, इसमें स्पॉन सप्लाई का काम होगा, और मछली हम तैयार भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, हमें मुनाफा भी अच्छा दिख रहा है, और जो भी लोग हैं उन्हें रोज़गार मिल रही है। और पहले से बेहतर स्थिति में हमारे आज 12 लेबर हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा अच्छे स्थिति में हैं और उनका परिवार भी सुखी है। तो भैया रोजगार दे रहे हैं, 12 लोगों को रोजगार मैंने दे रखा है और मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 लोग को रोजगार दें। आइए चलते हुए बातचीत करते हैं। तो 100 लोग, ये जो आप काम कर रहे हैं, तो ये कितना लगा इसमें खर्च आपको पूरा इस फॉर्म सेटअप करने में? सर खर्च नहीं जोड़ा जाता है, मुनाफा और खर्च। मुनाफा जोड़ा जाता है, मुनाफा बताया जाता है कि नहीं? मुनाफा भी बताना नहीं जाता है और खर्च भी नहीं जोड़ा जाता है। बस एक सफलता बड़ी चीज़ होती है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता, पैसा मेरे लिए सर मायने नहीं रखता है, मुझे सफल होना है तो होना है, ये मैंने ठान लिया है। नहीं, सफल ठीक है आपके पास, चलिए आपके पास शायद पैसा बेहतर ज़्यादा होगा, चाहे जो भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं ना कि जो साथी, अगर मान लीजिए इस तरह का जो आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट मॉडल अपनाया है, तो वो चाहते, उनका एक सवाल होता है कि अगर 1 बीघा में मैं किया तो कितना लगा और कितना मुझे एक बेहतर तरीके से कमाई हो सकती है, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए। और ऐसा कितने फॉर्म है, एक इकलौता है या और भी? ये नहीं, ऐसे मेरे 3 फॉर्म चल रहे हैं पूरे पटना के अंदर में, और घर पे भी मैंने बहुत चीज़ रखा है, अभी आपको मैं सब जगह विजिट करवाता हूँ। मेरा A to Z डॉग से लेके हॉर्स से लेके हर चीज़ का ब्रीडिंग का काम है, तो मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ। और आगे आगे चलिए, दर्शकों को दिखाइए कि क्या जो दिखाना है आपको दिखाते चलिए। आप कितना मॉडल, अगर 1 बीघा में इस तरह का मॉडल, 1 बीघा का मॉडल है, इसको आप कम से कम लागत में तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए किसान संपर्क कर सकते हैं। कितना लागत लग, करीब कुछ अंदाज? करीब लागत आप मान के चलिए कि अगर बहुत बड़े स्तर पे कीजिएगा
तो लागत तो भैया 2, 4, 10 लाख 20 लाख रुपए लगने ही लगने हैं। और चाहिएगा कि हम कम स्तर पे ही मुनाफा कमाएं, तो बहुत कम स्तर पे भी आप मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें आपको मतलब लागत लाख रुपए से भी नीचे लग जाएगी और आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। आपने तो थोड़ा बड़े विस्तार में किया है। हाँ, हमने विस्तार में कर रखा है, लेकिन छोटे किसान भी कर सकते हैं, इसे बहुत कम पैसों में कर सकते हैं। और जहाँ तक हम चाहेंगे छोटे किसानों को हम इतना मदद करें कि उन्हें जहाँ तक मेरी हेल्प की ज़रूरत हो मैं उनके लिए 24 घंटे खड़ा हूँ। तालाब का इकलौता ये तालाब है कितने और भी ये तालाब इकलौता नहीं है, ये तालाब ऐसे 7 हैं हमारे पास। अच्छा 7 हैं। 7 हैं। कितना निकलता है मछली? मछली का हिसाब किताब हमारा सब होलसेल का होता है। बीज स्पॉन सारा का काम हमारा सप्लाई खुद का है। अच्छा मछली का अच्छा ये प्रत्युष भाई बताइए कि जब आप कोविड के बाद आए, आप बता रहे थे कि घर में आपकी मतलब फैमिली जो बैकग्राउंड है सभी लोग जॉब करने वाले ठीक ठाक जगह पे, तो घर वालों ने नहीं कहा कि अरे क्या मतलब इसमें कुछ है, रखा है या नहीं रखा, कुछ सवाल था? भैया मेरे दादाजी खुद कृषि उद्योग के हेड रह चुके हैं, पापा भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। और घर से सहयोग नहीं, घर से बस ये था कि बेटे को जो पसंद है बेटे को करने दो। अच्छा, यही था। घर रोक टोक नहीं हुआ, घर से कभी भी रोक टोक नहीं हुआ। हमको लग रहा फायदा है कि ये मिला आपको कि एग्रीकल्चर से ही सभी लोग थे, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कृषि से जुड़े हुए अधिकारी थे, तो उनको भी मालूम था कि बेहतर जी बेहतर मालूम था, बेहतर मानता, इसका उसका फायदा आपको मिला, मतलब जी सपोर्ट रहा पूरा। और धीरे धीरे मुझे यही करना है कि एग्रीकल्चर को और बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके हमारे माध्यम से। जो लोग कमाने जा रहे हैं 10,000 12,000 रुपये दिल्ली में इधर उधर भाग रहे हैं, उनको अगर उनके घर बैठे रोजगार मिल रहा है तो इससे बढ़ के क्या चाहिए भैया हमारे बिहार के अंदर। आ गए हैं अब प्रत्युष के फार्म के अलावा इनके घर पे जिस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है, यहाँ पे भी जो है काम कर रहे हैं। और देखिए ये है प्रत्युष का, और ये यहाँ पे बटेर का काम, यहाँ पे शुरुआत यहीं से किए थे ना? हाँ जी, शुरुआत यहीं से था। आइए दिखाइए थोड़ा सा आगे। ये बटेर का है इनका, और देखिए ये पूरा चूजा तो यहीं से सप्लाई करते हैं? नहीं, फार्म से ही सप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ पे तैयार, यहाँ से बस ऑर्डर जाता है। अच्छा, यहाँ से ऑर्डर जाता है। जी। अच्छा चलिए, तो से भी आप भेजते हैं है ना? हाँ, यहाँ से हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, सारा काम है। ये बच्चे हमारे अभी 7 दिन के हो चुके हैं, 7 दिन के हो चुके हैं ये बच्चे। ये सब किसान भाई लोग लेने आए हुए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे हम। अच्छा, आप लेने आए हैं, यहीं से ले जाते हैं? क्या नाम पड़ेगा? आइए। रामप्रीत प्रसाद। अच्छा, कहाँ से हैं आप? विक्रम से। विक्रम से हैं, तो आप बटेर पालन कर रहे हैं? हाँ। कमाई है बटेर पालन में? हो हाँ, ये है तब न कर रहे हैं। अच्छा, चल रहा है। मुर्गी से बेहतर है या बटेर पालन? ना, मुर्गी से इसमें कम परिश्रम है। कम परिश्रम है। हाँ। कब से लगे हुए हैं? ये 2 साल से करीब 2 साल से आप काम कर रहे हैं। अच्छा, तो डिमांड कितना में बेचते रहे हैं? कितना आप कैसे पीस बिक रहा है इस समय? और इसे तो 60 रुपये खुदरा बिकता है। 60 रुपया खुदरा, 30-35 रुपया खर्चा भी आता है तैयारी करने। आगे करता है। आइए सर, और आगे दिखाइए। और देखिए ये कहीं ना कहीं एक समय के साथ जगह का बखूबी उपयोग प्रत्युष कर रहे हैं। जिस मकान पे रहते हैं उस मकान में आप देखेंगे तस्वीरों में तो घोड़ा भी पाले हुए हैं। साथ ही साथ अब आइए ऊपर देखते हैं, 2 तल्ला अपने 3 तल्ला शायद है, 3rd फ्लोर तक बना हुआ है इनका। और 2 फ्लोर में आप देखेंगे तो है करीब सब कुछ कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, चाहे वो डॉग हो, अब देखेंगे तो उसका भी है। साथ ही साथ आप देखिए कई जो है ये जो आप देखिए कई तरह के काम कर रहे हैं। और ये देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा जो है, देखिए ये पूरे अच्छा डॉग का भी काम कर रहे हैं। डॉग का भी काम मेरा तकरीबन 2008 से है, जिसमें 2008-9 में पटना में बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं और नोएडा में और पंजाब में भी अवार्ड जीत चुके हैं। अगर कोई किसान भाई हमारा करना चाहता है, उसके पास कम जगह है, तो वो किस रेशियो में इन चीज़ों को करे तो आप वो कमाई कर सकते हैं? वो किसान हमसे कांटेक्ट करें, हम उनसे बताएंगे कि कम से कम लागत में आप और कम से कम समय में अच्छा मुनाफा किस चीज़ में सीज़न के हिसाब से कमा सकते हैं, क्योंकि हर सीज़न अलग अलग होता है, बदलता रहता है। तो जिस सीज़न में जिस चीज़ का डिमांड है हमें वही चीज़ पकड़नी है और उसी पे काम करना है अच्छा मुनाफा के लिए। सबसे प्लस पॉइंट ये है किसानों के लिए। गर्मी में इसमें क्या करते हैं बटेर की जगह पे? गर्मी में बटेर मेरा सालों भर चलता है।
सालों भर चलता रहता है है पूरा, क्योंकि पूरा- ठंडी में पूरा। सबसे ज्यादा बटेर हम माल बाहर भेजते हैं, बिहार से एक्स्ट्रा होता है तो माल बाहर भेजते हैं। और शायद ही मुझे लगता है कि आज जितने पास जितनी बटेर की खपत मेरे पास है शायद कोई पूरा कर सके। कितना मेरा महीने में तकरीबन 30 से 35 हज़ार बटेर का सेल है, बड़ा बटेर का। अच्छा, जी चूजा का भी मतलब जो होगा वो भी होगा। जी, चूजा का ये किसान भाई हमारे साथ हैं। आप महीने में कितना चूजा ले जाते हैं, आप बताइए भैया? करीब करीब 3000। 3000 आप ले जाते हैं, तो इनके जैसे कितने हैं? इनके जैसे मेरे साथ सर 200 फार्मर जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये आखिरी सवालों में से वही है कि अब हम चाहेंगे बातचीत का, क्योंकि बहुत चीज़ों आपने दिखाया और कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है या सोचेंगे भी, तो आपसे संपर्क भी करेंगे। तो ये बताइए सर कि अगर 1 बीघे में अगर कोई ये करना चाहता है साथी, तो कितना खर्चा लगेगा तमाम, जो कि आपका अपना अनुभव जो रहा हो 2 या 3 साल 4 साल का? भैया कोई अगर शुरुआत करना चाहे तो 50,000 से भी कर सकता है, 25,000 से भी कर सकता है, 20,000 से भी कर सकता है, 20 लाख से भी कर सकता है। कोई मतलब मिनिमम 50,000 से? मिनिमम 50,000 से स्टार्टअप बहुत है, उसी में उसको प्रॉफिट दिख जाएगा तो आगे प्रति उसके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। और बात करिए भैया जब से जुड़े हैं, घाटे में फायदे में, भैया नहीं भैया से मेरी बात हो गई, क्योंकि आज के नायक हमारा- आज के नायक प्रत्युष हैं, तो हम प्रत्युष से ही विशेष तौर से बात करना एक चाहेंगे। बात और बताना चाहूँगा, हम बच्चा जिन्हें भी प्रोवाइड करते हैं तैयार माल हम खुद खरीदते हैं, ये बात भैया भी बता सकते हैं। हाँ सही बात है। आपको मतलब ये आपको इधर उधर बेच दिक्कत नहीं होती है, खुद सब हाँ, अगर हमारा माल वहाँ नहीं बिका लोकल में तो इन्हीं को दे देते हैं। अच्छा प्रत्युष भाई, कमाते कितने? सर नोएडा में तो 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा था महीने का, महीने का। ठीक है। यहाँ भी वही टारगेट है, पूरा करने में लगा हूँ। ऊपर वाले की दया रहेगी, श्री राम की तो हो जाएगी वो भी। 2-2.5 लाख का मतलब कितना पहुँचे हैं? पहुँचे क्या सर, एक कहावत है कि औरत को उम्र और मर्द को कमाई नहीं बतानी चाहिए, तो बस यही समझिए सर। अच्छा, तो मतलब इशारा कहीं ना कहीं प्रत्युष 2.5 लाख नोएडा में जो इनका अपना व्यवसाय था उसमें कमाते थे, तो करीब करीब एक उम्मीद है कि उसके नज़दीक पहुँच ही गए हैं। और जिस तरह से किसान भाई हमारे बता रहे हैं उसके आधार पे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक अच्छी खासी कमाई की जा सकती है अगर आप प्रशिक्षण लिए हैं और थोड़े से मैनेजमेंट के साथ करते हैं। तो अगर आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, जिस तरह से प्रत्युष एक एग्जाम्पल हैं, अपने जहाँ रहते हैं उस छत पे ही का इन्होंने भरपूर उपयोग किया और उसी से बटेर और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो आप भी करिए और जुड़िए, कुछ और नया स्टाफ करिए। लोग के आगे स्टाफ लोग से हमारे बात कीजिए। और स्टाफ की सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो सैलरी जो बता रहे थे, कुछ स्टाफ से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने भी बताया, आपने सुना भी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।